नमस्कार दोस्तों, आज आपके अपने चैनल अच्छा देखिए अच्छा सुने में मैं ममता भंसाली आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच श्रीमती मनीषा जैन जो कि योग एक्सपर्ट हैं। आइए आज हम उनसे योग के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्ते मनीषा जी। नमस्कार मनीषा जी, आज आप हमें योग का महत्व आज के जीवन में कैसे बढ़ता जा रहा है इस बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए ममता जी, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप देखते हैं कि लोगों की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, उनको अपने लिए ही टाइम नहीं मिल पाता। जब देखो जब वो अपने कुछ ना कुछ अर्निंग्स के लिए या कुछ भी बच्चों को देखें कि वो अपने कॉम्पिटिशन इतने हुए हैं उनकी स्टडीज को लेके, अगर टीनेजर्स को देखते हैं तो वो अपने कैरियर को लेके इतने टेंशन में रहते हैं। अगर उनसे आगे देखते हैं हम लोग तो बच्चों के कैरियर को लेके लोग बहुत चिंतित रहते हैं। मीन्स आजकल बहुत ज्यादा तनाव लोगों की जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। ऊपर से क्या है कि लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि ना उनको सोने का सही से टाइम मिल पाता है, ना जागने का सही से टाइम मिल पाता है। इवन वो अपना खाना भी अपने टाइम से नहीं खा पाते हैं, बस चलते फिरते ऐसे ही भागते भागते खाते रहते हैं, जिसका क्या होता है कि लोगों की जिंदगी पे ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि वो बीमारी की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। और बीमारी भी आजकल आप देखिए कि पहले टाइम में अगर हम देखते थे तो हमने सिर्फ शरीर की बीमारी के बारे में सुना होता था, लेकिन अगर आज आप देखते हैं तो आजकल मानसिक बीमारियां भी इतनी बढ़ती जा रही हैं। लोगों को स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए कि दिन पे दिन लोगों की जो सेहत है वो कम होती जा रही है, उनको अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, सिर्फ वो अपनी अर्निंग्स के लिए भागते रहते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो योग का बहुत महत्व है, क्योंकि हम योग से ही अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। योग एक ऐसा टूल है हमारे पास जिससे हम मतलब अगर आप किसी और चीज में देखते हैं, एलोपैथी में देखेंगे, होम्योपैथी में देखेंगे, हर चीज में हम शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मनुष्य को मानसिक बीमारी की वजह से ही शारीरिक बीमारी आती है। अगर आप देखते हैं कि शरीर में कोई प्रॉब्लम आई है तो शरीर में आने से पहले वो बहुत पहले हमारे मन में आती है, और मन में आने से पहले हमारे भावों में आती है। क्योंकि भावों की वजह से ही आजकल आप देखेंगे कितना गुस्सा है लोगों में। एक मिनट में आप देखेंगे कि रोड पे अगर जरा सा किसी ने टच कर दिया गाड़ी को तो गुस्सा इतना बढ़ जाता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से इमोशनल उन लोगों को इफेक्ट आता है। और जब वो इमोशनल इफेक्ट आता है तो उसके बाद उनको फिजिकल इफेक्ट आता है, मीन्स वो किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कैंसर आजकल इतना बढ़ रहा है। कैंसर का मेन कॉज अगर हम देखते हैं पीछे जाके तो गुस्से की वजह से ही होता है। गुस्सा करने से कहीं ना कहीं इंसान के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसको मेंटली स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस की वजह से ही वो फिर दोबारा गुस्सा करता है, और ये उसका रूटीन चलता रहता है। कभी गुस्सा करता है, फिर स्ट्रेस बढ़ता है, कहीं ना कहीं लास्ट में जाके वो फिर किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो जाता है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा है, कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो योग जो है वो सबसे पहले रूट कॉज पे अपना काम करना शुरू करता है, आपके भावों को चेंज करता है। जब आपके भाव चेंज होने लगते हैं तो आपका मन स्वस्थ रहने लगता है, मन स्वस्थ होता है तो आपका तन स्वस्थ रहने लगता है। योगा से स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है मनीषा जी, अब हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए योगा में योगा का अगर हम देखते हैं अष्टांग योग, उसमें हमारे 8 अंग होते हैं अष्टांग योग के। उसमें हम पूरा का पूरा इंसान का मन से लेके तन तक हर चीज को क्योर करने की सोचते हैं। क्योंकि जैसे इसमें पहला होता है योगा में मतलब योग का जो फर्स्ट पार्ट है वो यम है, यम नियम फिर आसन। तो यम और नियम से हम पहले अपने मानसिक संतुलन को ठीक करते हैं, मन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने भावों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं आसन पे, तो आसन के द्वारा फिर हम शारीरिक उस पे बीमारियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आसन में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह जैसे करते हैं। आप वैसे तो कहा जाता है कि एक्सरसाइज बहुत तरह की होती है, हम लोग जिम में भी जा सकते हैं, पार्क भी जाते हैं, एरोबिक्स भी करते हैं, बहुत तरह की एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन योग जो है उन सबसे हटके है, क्योंकि बाकी सारी एक्सरसाइज जो है वो आपको सिर्फ फिजिकल लेवल पे ही इफेक्ट करती है, लेकिन योग में आप
तीनों लेवल पे इफेक्ट करते हैं। मानसिक रूप से पहले आपको स्वस्थ करता है योग, उसके बाद आपको फिजिकल रूप से स्वस्थ करता है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है, योग में और बाकी एक्सरसाइजेस में बहुत डिफरेंस है। बाकी एक्सरसाइज क्या है कि हमारे जब हम वो एक्सरसाइज करते हैं, लाइक जिम जाते हैं या एरोबिक्स करते हैं या रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, वो हमारी एनर्जी को डेप्रिशिएट करता है। लेकिन योग जो है वो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारी एनर्जी लेवल बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, बाकी एक्सरसाइज करने से अगर हम जैसे जिम जाते हैं या कुछ भी जाते हैं, हमारे जो शरीर के टिश्यूज होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, वो एक्सरसाइज लगातार करते 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 वो जो टिश्यूज हैं वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि लास्ट में जब हम वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो वो एकदम से ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। जबकि योग में क्या होता है कि हम जो भी आसन करते हैं पहले एक बार उनमें खिंचाव देते हैं, फिर शरीर को ढीला छोड़ते हैं। उसकी वजह से क्या है कि लचीलापन आ जाता है, शरीर के जितने भी अंग हैं उनमें लचीलापन आता जाता है, जिसकी वजह से जो भी शरीर में बीमारियां हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू होती हैं। थर्ड क्या होता है कि कोई भी एक्सरसाइज श्वासों के साथ नहीं की जाती। मीन्स अगर हम कोई भी एक्सरसाइज को में श्वासों को भी जोड़ देते हैं साथ में, तो उसका हमें डबल बेनिफिट मिलता है। अब हम जो भी आसन प्राणायाम जो भी करते हैं, प्राणायाम पूरा का पूरा श्वासों की क्रियाएं होती हैं। आसन में भी हम लंबे श्वास लेते हैं, लंबे श्वास खाली करते हैं। उससे क्या होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, जिससे जो अंदर छोटे छोटे जो भी वेस्टेज जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास खाली करना बाकी किसी भी एक्सरसाइज में नहीं आता, सिर्फ योग में ही आते हैं। कुछ और भी तरह से अलग अलग होती हैं ये सारी चीजें। बाकी एक्सरसाइज में आपको मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे सिर्फ आप मशीनों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं हो रहा है, आपने कानों में ईयरफोन लगा रखे हैं और आप करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। फैशन का हो गया मुझे लगता है, बिल्कुल जिम जाना आजकल लोगों के लिए फैशन हो गया है। तो आप उस चीज से मन से नहीं जुड़ते हैं। लेकिन योग में क्या है, आप प्रेजेंट में रहते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसी में ही जुड़े हुए हैं। एक एक आसन को जब भी आप करते हैं तो पूरे ध्यान आपका अपने शरीर पे रहता है। मान लीजिए आपने ताड़ासन किया, आपके पूरे शरीर में खिंचाव होगा तो आपका पूरा ध्यान अपने शरीर पे ही रहेगा, और जितना ज्यादा आपका शरीर पे अपना ध्यान रहेगा, प्राण जो है आपके शरीर में उतना ज्यादा प्रवाहित होगा, और शरीर में जितनी भी ब्लॉकेजेस वगैरह हैं सब धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरा ध्यान आपका अपने शरीर पे है। बाकी एक्सरसाइज में आप देखेंगे लोग बस कान में ईयरफोन लगाते हैं और करते रहते हैं, उनका मन कहीं रहता है और शरीर कहीं रहता है। लेकिन योग में हम तन मन के साथ वो काम करते हैं, इसलिए योग करने से और कोई धन भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, जिम जाने के लिए लोग अच्छे खासे अमाउंट पे करते हैं, और योग में हमारे कोई धन भी नहीं लगता। बिल्कुल, अगर हम घर में करें तो एक बार आपको समय लगता है, सीखने के लिए आपको एक बार धन लगाना पड़ता है थोड़ा सा। जब आप सीख जाते हैं तो उसको घर में कर सकते हैं, इवन आप पूरी फैमिली को करा सकते हैं। एक बार आपको आना चाहिए, फिर आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं, सब लोग मतलब पूरी फैमिली को आप करा सकते हैं। योग हमें कब और कैसे करना चाहिए मनीषा जी? ममता जी, योग करने के लिए वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब भी मतलब मॉर्निंग में अगर आप करते हैं, जितना जल्दी आप करते हैं, सुबह उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका टाइम, सुबह का टाइम नहीं मिल पाता या वो टाइम आपका निकल गया है तो आप फिर किसी टाइम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपको खाना खाए हुए 3 से 3.5 घंटे हुए होने चाहिए, उसके बाद आप योग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। योग करने के लिए आप जगह ऐसी चुने जहाँ पे थोड़ा सा खुला हो, हवा का थोड़ा सा आवागमन ठीक हो, स्वच्छ वातावरण हो, साफ सुथरी जगह पे आप आराम से कर सकते हैं। ज्यादा शोर शराबा ना हो, एकदम शांति का माहौल हो, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया इसमें आप मन से भी जुड़ते हैं, तो अगर थोड़ी बहुत भी शोर शराबा होगा, डिस्टर्बेंस होगी तो आप मन से नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा शांति का माहौल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, रोशनी अच्छे से आनी चाहिए। थोड़ी सी चीजें हैं बस जिन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं। बस ज्यादा ध्यान आपको ये रखना है कि खाना खाए हुए कम से कम 3 से 3.5 घंटे होने चाहिए, उसके बाद आप योगा कर सकते हैं। एक बार आप सीख सकते हैं, किसी भी योग प्रशिक्षक की देखरेख में आप अगर योगा करते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद आप जब मर्जी अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप सुबह पार्क में जाके कर सकते हैं, आप अपने टेरेस पे कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है। लेकिन योग आपके डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भरता है, रूटीन से हम खाना खाते हैं, उसी तरह से रूटीन से हमें योग को भी अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, ताकि हम हर तरह से स्वस्थ रह सकें। शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए योग आज की जिंदगी में सबसे अच्छा टूल है।
इस वीडियो के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को मनीषा की बहुत अच्छी जानकारी दी, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि मनीषा जी से हम दोबारा मुलाकात करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। यही आशा है कि आप हमारे दर्शकों को और अच्छी जानकारी देंगी। नमस्ते मनीषा। आप हमारे YouTube चैनल के नए वीडियोस की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यदि पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक, शारीरिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यवसाय स्तर की कोई भी उपयोगी जानकारी या सुझाव लेना हो तो पीसीटी के YouTube चैनल अच्छा देखें, अच्छा सुने के नए वीडियोस से आप ले सकते हैं।